मैं इस समय तीसरी प्रखंड के ग्राम पंचायत खटपोंख के ग्राम पंचरुखी में हूँ। मेरे साथ आप तस्वीर देखिए। तीसरी प्रखंड के कुछ लोग यहाँ पर हैं। ढिबरा, माइका या अभ्रक जो भी कहें, उनके व्यवसायी और उससे जुड़े हुए लोग हैं। चूँकि आपको मालूम है कि गाँवा और तीसरी प्रखंड की अगर बात की जाए तो ज़िला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से ये जो ढिबरा व्यवसाय है पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंधित है। जबकि एक समय ऐसा था, ऐसे 10-15 वर्ष पूर्व की अगर बात की जाए तो तीसरी और गाँवा प्रखंड की लगभग 75% जो जनसंख्या है वो इसी से अपना जीविकोपार्जन चलाया करती थी। लेकिन आज स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें कि ढिबरा जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है, उसके प्रतिबंध से यहाँ के जो मजदूरों की स्थिति है वो अब किस तरह की हो गई है। यहाँ इस व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए थे आज उनकी क्या स्थिति है। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करके जानने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस अंसारी। आप ढिबरा के व्यवसाय से कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं? हम लगभग 22 साल ढिबरा माइन से जुड़े थे। पूर्व में जब आप इस व्यवसाय से शुरू में जुड़े तो उस समय किस तरह का माहौल था, किस तरह से यहाँ पर ढिबरा का काम हुआ करता था? पहले माइनिंग हुआ करता था माइका का, और उससे जो वेस्टेज माइका होता था वो बाहर निकाल के फेंक दिया जाता था, और उस टाइम में उसका कोई वैल्यू नहीं था वेस्टेज माइका का। और वही वेस्टेज माइका जब माइंस बंद हो गई, आपका लीजिए पीरियड ख़त्म होने के बाद, तब से फिर उसी से चून करके और लोग अपना जीविका चला रहे हैं, जिसका उस टाइम में वैल्यू कुछ नहीं था, इसीलिए फेंका दिया था। हाँ, लेकिन अभी इस पर भी पाबंदी लग गई है, और ढिबरा भी चुनने पर पाबंदी है, बेचने में पाबंदी है। हाँ, और ये यहाँ का मुख्य रोजगार बन गया था। ये लगभग 10 या 15 वर्ष हो गए प्रतिबंधित हुए। क्यों प्रतिबंधित करना पड़ा सरकार को ये व्यवसाय, जबकि ढिबरा जो है या फिर अभ्रक है ये एक भूगर्भ में पाया जाने वाला चीज़ है, ये नेचुरल चीज़ है। इससे लोगों का भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोगों का जीविकोपार्जन चल रहा था। अब क्यों सरकार को ये बैन करना पड़ा, और बैन करने से जो स्थितियाँ भी उत्पन्न होकर आई है सामने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये पहले वेस्टेज माइका में आता था, इसका ना तो कोई चालान का ज़रूरत पड़ता था और ना कोई पास का ज़रूरत पड़ता था। लेकिन फिलहाल सरकार जो है इस पर पास वगैरह का या चालान का, पक्का चालान का नियम बना। इस समय मैं गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खटपोंख में हूं, और खटपोंख पंचायत के ग्राम पंचरुखी की लाइव तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। आप देखें कि पंचरुखी ग्राम विशेष की कुछ महिलाएं और पुरुष यहां पर हमारे साथ इस समय खड़ी हैं। आपको बताना चाहूँगा कि गिरिडीह ज़िले का गाँवा और तीसरी ये जो 2 प्रखंड है, ये माइका अभ्रक प्रक्षेत्र के रूप में पूरे राज्य में जाना और पहचाना जाता है। एक समय यहाँ पर जो है माइका और अभ्रक का जो काम है वो बहुत ज़ोरों शोर से होता था। पिछले 10-15 वर्षों की अगर बात की जाए तो स्थितियाँ पूरी तरह से बदल गई है। माइका, अभ्रक या ढिबरा पर गाँवा और तीसरी प्रखंड की लगभग 70 से 75% आबादी जो है वो आश्रित हुआ करती थी। अब स्थितियाँ पूरी तरह से बदल चुकी है, चूँकि 70 से 75% की जो आबादी माइका या ढिबरा के ऊपर आश्रित थी पूरी तरह से अपने जीविकोपार्जन के लिए, अब चूंकि ये पूरी तरह से बैन हो गया है, अब यहाँ के जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। इनके ऊपर भुखमरी की स्थिति है, भुखमरी के कागार पर यहाँ के लोग हैं। ग्रामीण मजदूर जो यहाँ के हैं, मेरे साथ कुछ यहाँ पर लोग हैं। आइए उनमें से कुछ लोगों से बात करके जानने का प्रयास करें कि माइका जो बैन हो चुका है पूरी तरह से, इसके प्रतिबंधित होने के बाद अब इन लोगों की क्या स्थिति है, क्या कुछ बीत रहा है इन लोगों के ऊपर। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करके जानने का प्रयास करें क्या कुछ कहना चाहते हैं ये लोग। पास आइए। क्या नाम है आपका? टोडू जी, आप माइका मजदूर हैं। हाँ, तो अब तो माइका यहाँ पर बंद हो गया है, बंद हो गया। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ढिबरा हम तो चुनते हैं, वही सब खाते हैं। ढिबरा चुनते हैं। तो ढिबरा यानी कि माइका जो अभ्रक जो है वो तो बंद हो गया है, यहाँ पर काम तो हो नहीं रहा है। अब आप लोग कैसे क्या कमा खा रहे हैं?
वो है वैसे भी दिक्कत हो रही है, भूखल मर कर रही है। भूखल मर रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या नाम है आपका? बैजनाथ मुर्मू, आप मायका मजदूर हैं। हाँ जी। मायका की स्थिति तीसरी में किस तरह की है? यहाँ पर तो मायका जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है, आप जैसे लोग अब क्या कर रहे हैं? सर इसमें जैसे यहाँ का जितना भी तीसरी का ठेकेदार लोग है, कंपनी लोग है, सब बंद कर दिया है। या वो लोग बंद नहीं किया है, लेकिन ऊपर से बंद कर दिया है। या एसपी क्या या डीएसपी क्या होगा, लेकिन ये जो वो बंद लोग- हो गया है हाँ, मायका का, यहाँ पर जो काम है वो बंद हो गया है, तो आप लोग चूंकि इसी के ऊपर निर्भर थे, अब आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी भूखे मर रहे हैं सर, क्या करेंगे? आप लोगों के पास और काम करने का कोई ऑप्शन नहीं है? कोई ऑप्शन नहीं है सर। एक ढिबरा ही काम था जो आप करते थे। हाँ सर, यही डीएफओ से हमको बात करना यही क्षमता था। डीएफओ से आप बात करना चाहते हैं? हाँ अच्छा ठीक है, हमारे साथ कुछ और यहाँ पर लोग हैं जो मायका के मजदूर थे कभी, लेकिन अब स्थिति जो है बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही परेशान हाल है इन लोगों का। इन लोगों का जो जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था, ढिबरा चुनकर अपना रोजी रोटी चलाया करते थे, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से बैन हो गया है तो लोगों ने यहाँ पर कहा कि अब इनके समक्ष जो है वो भूखमरी की स्थिति है। रोजी और रोजगार का जो बात है वो अब पीछे छूट गया है। अब स्थिति इनकी ऐसी हो चुकी है कि इनके पास एक समय का जो अनाज है, रोटी जो है, उसकी जो स्थिति है उसके लाले पड़े हुए हैं। कुछ और महिलाएं यहाँ पर हैं, आइए उनसे बात करके जानने का प्रयास करें कुछ और क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या काम करते थे आप लोग? अब तो ढिबरा नहीं है चुना जाता है, ढिबरा बंद है और भूखल मर रही है, ये कहना है यहाँ की एक महिला ग्रामीण का। आप इनके द्वारा सुनकर स्थिति जो यहाँ की है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कारण है ये तो वरीय पदाधिकारी बताएंगे, क्या वजह है ये तो बड़े बड़े मंत्री और जो जिम्मेदार लोग हैं वो बताएंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग अपनी भाषाओं में बोल पा रहे हैं, जितना ये हम सभी के समक्ष बोल पा रहे हैं, उससे ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि जो जिस व्यवसाय को लेकर यहाँ के लोग आज से 10-15 वर्ष पूर्व काफी अच्छी तरीके से अपना जीविकोपार्जन किया करते थे, चूंकि पूरी तरह से बैन हो गया है। यहाँ के कुछ लोगों ने अपने स्तर से बताया है कि विभागीय जो उदासीनता है, सरकार के उदासीनता के कारण ढिबरा जो कि यहाँ का एक प्रमुख रोजगार हुआ करता था, आज वो पूरी तरह से बैंड है और प्रतिबंधित है। यहाँ के 70 से 75% जो लोग हैं गांवा और तीसरी प्रखंड के जो मजदूर ग्रेड के लोग हैं, वो उनका एकमात्र जो जीविकोपार्जन का सहारा था वो ढिबरा चुनकर ये अपना रोजी रोटी चलाया करते थे, लेकिन पूरी तरह से बंद है ढिबरा का व्यवसाय। यहाँ पर हालात यहाँ के इन लोगों के सामने बहुत ही प्रतिकूल हो गया है। इन लोगों के समक्ष भूखमरी की जो विकट समस्या उत्पन्न हो चुकी है। सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि जब एक बड़ी जनसंख्या को यहाँ ढिबरा के द्वारा यहाँ के लोगों को जब रोजी रोटी मिल रही थी सीधी तौर पर, तो सरकार ने किस तरह से बिना कुछ सोचे हुए इन लोगों के मुंह से जो निवाला है वो एक तरह से छीनने का काम किया है, और जो ढिबरा का व्यवसाय है पूरी तरह से प्रतिबंधित और बैन कर दिया गया है। यहाँ के लोग जो हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया है। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं वो उनके पास करने को कोई काम नहीं है। स्थिति बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, भुखमरी का कगार है। यहाँ के लोग दबी सुर में अपने अंदाज में जो इनका तौर तरीका है उसी हिसाब से कह रहे हैं कि जिला प्रशासन और सरकार को इस विषय पर अविलंब सोचना चाहिए, गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। और जिस तरह से आज से 10-15 वर्ष पूर्व यहाँ के लोग जो है ढिबरा के जरिए जुड़कर अपना रोजी रोटी और व्यवसाय चलाते थे, वो स्थिति और वही उसी तरह का जो हालात है वो फिर से पैदा करे सरकार। यहाँ के लोग उस तरह का मांग कर रहे हैं जिला प्रशासन से और झारखंड सरकार से। आशा करते हैं कि झारखंड सरकार जो है वो इस गंभीर विषय पर त्वरित कार्रवाई करेगी और शीघ्रता के साथ
इस मामले पर विचार करते हुए ढिबरा का जो प्रतिबंध हुआ है उस पर फिर से कुछ विचार करेगी और आने वाले समय में यहाँ पर जो स्थिति आज से 10-15 वर्ष पूर्व हुआ करती थी ढिबरा व्यवसाय को लेकर, वही स्थिति फिर से बहाल होगी ताकि यहाँ के लोग जो है वो बाहर पलायन करने को मजबूर ना हो और यहाँ के लोगों के समक्ष जो भूखमरी की स्थिति भी उत्पन्न हुई है उससे भी यहाँ के लोग निजात पा सके। क्या नाम है? रतन कुमार। रतन, ये जो ढिबरा का कारोबार यहाँ पर प्रतिबंधित हुआ है, इससे यहाँ के लोगों के समक्ष किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ के लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। यहाँ भूख मरने की स्थिति पर है लोग। यहाँ चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ के लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ क्या करें। इसीलिए सरकार को कुछ निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपका क्या नाम है? अर्जुन राय। बताइए, आप क्या काम करते हैं? यही ढिबरा करते हैं। तो ढिबरा तो पूरी तरह से बंद है। पूरी तरह से बंद है। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं, बैठा खाते हैं, क्या करें। बैठ के खा रहे हैं, क्या करें? कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं। कोई काम नहीं है। क्या नाम है आपका? कन्हू बताइए, आप क्या करते थे? ये ढिबरी करते थे। अभी क्या कर रहे हैं? अभी कुछ भी नहीं। कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप क्या करते थे? यही सब बस ढिबरा काम। ढिबरा तो अभी पूरी तरह से बैन है। हाँ, बंद है। अभी क्या हो रहा है? अभी बैठा बैठे कुछ काम नहीं है। कुछ काम नहीं। फिर घर परिवार कैसे चलता है? घर पर क्या करेंगे, किसी तरह से गुजारते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ा खुश रहे। क्या करते थे तुम? ढिबरा करते थे। अभी अभी कुछ नहीं, अभी बैठा बैठी